नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आप लीवर सिरोसिस से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपकी रिपोर्ट में लीवर सिरोसिस आ रहा है? और अगर लीवर सिरोसिस आ रहा है तो कितना लीवर आपका डैमेज हो चुका है और कितना लीवर आपका बचा हुआ है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में कि क्या अगर आपको लीवर सिरोसिस है, क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। तो ये डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आपने लाने हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है आपने ध्यान में रखना है अपना वाटर इनटेक। अपना पानी का जो इनटेक आप करते हैं कम से कम 1 लीटर करिए, उससे ज़्यादा ना इनटेक करिए। सेकंड चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो सॉल्ट का इंटेक है और शुगर का इंटेक वो बिल्कुल कम कर देना है, बंद कर देना है। अगर पानी ज़्यादा आपके पेट में बढ़ता जा रहा है तो आपको जो नमक का इंटेक है वो बिल्कुल कम कर देना है, बंद कर देना है, और शुगर का इंटेक भी। थर्ड चीज़ जो अपने ध्यान में रखनी है अपनी डाइट के बारे में, आपको हाईली प्रोटीन डाइट का इंटेक नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, आप हरी सब्जियों का ज़्यादा इंटेक करें, ज़्यादातर फ्रूट का इंटेक करें। जैसे फ्रूट में आप एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स ले सकते हैं, इन सब का आप इंटेक कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जो लीवर में जो सूजन आई है उसको कम करती है। साथ में ज़्यादातर सेमी लिक्विड डाइट का इंटेक करिए, ज़्यादातर लिक्विड ना लें। आप जैसे दवाइयाँ हैं, पूरा आपको दिन में पानी का इंटेक करना है, वो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी का इंटेक बिल्कुल कम कर देना है। ज़्यादातर लोग हाईली प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हैं, जैसे कि चिकन, मटन, फ़िश, एग, ये सब आपको अवॉइड करना है। ज़्यादातर अपनी डाइट में B12 का इंटेक ज़्यादा करना है। अब B12 का इंटेक अगर आप करेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा आपकी बॉडी में और जो आपका लीवर है वो भी हेल्दी रहेगा। अब जैसे B12 में आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे वॉलनट है, आलमंड है, फ्लेक्स सीड्स हैं, इन सब का आप इंटेक ज़्यादा कर सकता है। सोया प्रोटीन का भी इंटेक कर सकते हैं। अब आपने जैसे अवॉइड करना है, जैसे बाहर की चीज़ें आप लेते हैं उसको अवॉइड करना है, पैक्ड फूड अवॉइड करना है, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है। ज़्यादातर अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे गाय का देसी घी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी डाइट में ज़्यादातर आपको रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, आपने ध्यान में रखना है जैसे बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है सिरोसिस पेशेंट में, तो आपको ज़्यादातर सुबह की धूप लेनी है। आप 20-25 मिनट धूप में बैठ सकते हैं, सुबह की जो किरणें होती हैं सूरज की वो आप ले सकते हैं। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से आपके शरीर में ईचिंग होने लग जाती है। कई सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि मैम हमें ये लक्षण आते हैं कि हमें ज़्यादातर खुजली होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसमें कैम्फर मिक्स करिए, उसको अच्छे से बॉईल करिए, ठंडा करके उसको अपनी बॉडी में मसाज कर सकते हैं, इससे आपकी ईचिंग जो है वो भी कम हो जाए। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, जैसे करेला है, जितने भी कड़वी चीज़ें होती हैं, जैसे करेला है, करेला आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आप करेला भी आप अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, ये सब आप अपनी डाइट में इंटेक करिए। नेक्स्ट, जैसे आपके पैरों में सूजन है, पेट में सूजन है, कभी भी पैर लटका के आपको नहीं बैठना है, वो जो पोजीशन है उसको अवॉइड करिए। अपने पैरों को सपोर्ट दीजिए, कभी भी पैर लटका के नहीं बैठना है, उससे आपके वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, पैर में सूजन ज़्यादा आएगी। आपको कोई भी जैसे फुटवेयर आप पहनते हैं, ज़्यादातर टाइट फुटवेयर नहीं पहनने हैं, वो अवॉइड करने हैं। और अपने पैरों में जो सोल होते हैं उसमें मालिश करिए, तेल की अच्छे से मालिश करिए, उससे सर्कुलेशन भी होगा और आपकी सूजन भी कम रहेगी। अब पानी के इंटेक में मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखना है, जैसे आप नमक का इंटेक करते हैं, सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का BP लो है तब सेंधा नमक यूज़ करिए, वरना सॉल्ट का इंटेक बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब अगर आप सॉल्ट लेते हैं उससे पानी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ रहा है, आपको कहीं भी जैसे हार्ट साइड पेन हो रहा है, सूजन की वजह से सांस नहीं आ रहा है, तुरंत इमरजेंसी केस में अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, कंसल्ट करिए और जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज कराइए। लास्ट नोट लीस्ट, आपने ध्यान में रखना है जो आप ड्रग इंटेक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आपका लीवर अफेक्ट हुआ है, अल्कोहल के करके हुआ है, वही एक कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट सिरोसिस से सफ़र करते हैं। तो आपको अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है। आपने इतनी सी भी, थोड़ी सी भी क्वांटिटी अल्कोहल की नहीं लेनी है। इससे कई सारे लक्षण आपको आते हैं जिससे आगे जाके आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो सकता है। कई सारे पेशेंट हैं जिनको सिरोसिस किसी बीमारी के कारण आया है, जैसे कई सारी बीमारियाँ हैं, जैसे हेपेटाइटिस है,
अच्छे से इलाज नहीं लिया और आगे जाके जो है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो गई। पहले ही अपनी बीमारी का इलाज कराइए। अगर आपको हेपेटाइटिस है, एंटीबायोटिक्स लीजिए। अगर कोई और कारण है, जैसे गॉल ब्लैडर में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, पहले ही उसका इलाज कराइए। सो अपनी डाइट पे, अपनी बीमारी पे अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से इलाज कराइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर अपनी डाइट में मोर फाइबर फ्रूट्स आपने लेने हैं और हाईली प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी है। सो ये सारी चीज़ें थी जो आपने ध्यान में रखनी है। जैसे डेली एक्सरसाइज करिए, हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। डेली एक रूटीन बना लीजिए जिसमें आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, अगर आपको कोई भी ऐसी इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर से आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।